किस्त नंबर 1। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम वकार है। प्यार से मुझे वकी कहते हैं, खासकर महनूर बाजी। मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोजाना जिम करता हूं, जिसकी वजह से मेरा वजूद घुटेला हो गया है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूं। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। यही वजह है कि जो लड़की एक बार मेरे पास आती है, वो बार बार आना चाहती है। अब मेरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अब्बू अफजल मलिक बैंक में काम करते हैं, उम्र 56 साल है। अम्मी राहीला मलिक एक सरकारी टीचर हैं, उम्र 50 साल है। बड़ी बहन महनूर मलिक, उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उम्र 30 साल है। रंग दूध की तरह गोरा है। नींद नक्श बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हैं। शादी 4 साल पहले हो चुकी है। 2 साल की एक बेटी भी है। ये देखने में एकदम पटाखा लगती हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूं तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। तबीयत से एकदम तेज है। ये मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। वजह बाद में पता चलेगी। इससे छोटी बहन नूरी बाजी, ये अभी घर में रहकर PhD कर रही हैं। उम्र 27 साल है। मंगनी हो चुकी है। रंग भी गोरा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये बहुत ही जिद्दी हैं और मुझसे हमेशा ही खून खार खाए रहती हैं और अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती हैं। छोटी बहन नाजिया, प्यार से नाजी कहते हैं। इसकी उम्र अभी 22 साल है। ये अभी MSc फाइनल ईयर में है। दिखने में अच्छी है। तीखे नीन नक्श है। घर में सबकी दिलारी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जेजाजी माजिद, उम्र 33 साल। ये भी बैंक में जॉब करते हैं। देखने में ठीक ठाक हैं और महनूर बाजी उनसे बहुत खुश हैं। ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए बाजी ज्यादातर हमारे यहाँ ही रहती हैं। मीना मेरी गर्लफ्रेंड, उम्र 26 साल। ये मुझसे 1 साल बड़ी है। इसके साथ मैं हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेता हूँ। आगे आने वाले किरदारों का तारुफ वक्त आने पर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी 25 साल का गबरू लड़का हूँ। मैं सिटी में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। चूंकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अम्मी अबू के जॉब करने की वजह से मुझ पर नजर कम रख पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आवारा किस्म का हो गया हूं और कभी कभी शराब और सिगरेट पी लेने लगा हूं, जिसकी शिकायत दोनों बड़ी बहनों ने अम्मी अब्बू से की है। तो पापा ने मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए बढ़ता जा रहा था। उठ जा, सुबह हो गई है और तुम सोए पड़े हो। यह आवाज मेरी अम्मी की थी, जो मुझे उठा रही थी। मैं, सोने दो ना माँ, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी थोड़ी देर और सोने दो। अम्मी, नहीं, अब उठ जा और नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर, मैं लगा रही हूं। मैं बेमन से था और नहा धोकर नीचे चला गया नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने घर के बारे में बताया ही नहीं। मेरा घर 2 फ्लोर का है, जिसमें कुल मिलाकर 8 कमरे, एक बड़ा सा हॉल, एक स्टोर रूम और एक गेस्ट रूम भी है। 5 कमरे सेकंड फ्लोर पर हैं, बाकी सब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। घर में 3 बाथरूम हैं। सभी उसे बारी बारी से यूज करते हैं। तो जब मैं नाश्ता करने के लिए हॉल में आया, तो सभी वहां पर पहले से ही बैठे हुए नाश्ता करने की शुरू करने जा रहे थे। मैं भी जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। अब्बू, ओ बरखुरदार, क्या हाल है आपके? मैं, ठीक हूं अब्बू। पापा, और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है तुम्हारी, आगे क्या करने का सोचा है? मैं, बस पापा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पापा, क्या मतलब अभी नहीं सोचा? कितनी बार बोला है कि पढ़ाई हो गई है तो कुछ काम धाम करो कहीं, या तो आगे की तैयारी करो, लेकिन तुमको तो समझ में ही नहीं आता। मैं अब्बू की इस बात पर चुप ही बैठा रहा। अब्बू, अब कुछ बोलेगा भी? ये ऐसे ही बैठा रहेगा? तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र है भी या नहीं? इतने में महनूर बाजी, जो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थीं और साथ में नाश्ता कर रही थीं, बोल पड़ी। महनूर बाजी, इसे जब अपनी आवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी, तभी तो ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेगा ना। बाजी की इस बात को सुनकर मैंने उन्हें घूर कर देखा तो वो हल्का मुस्कुरा रही थीं। पापा गुस्से में, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उन आवारा लड़कों के साथ अभी भी घूमते हो? मैं, नहीं पापा, आप ही झूठ बोल रही हैं। मैं तो उनसे अब मिलता भी नहीं। जो मैंने एकदम साफ झूठ बोला था। अब्बू, बस
बहुत हुआ। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। खबरदार, जो आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, ये क्या लगा रखा है आप सबने? चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? अब्बू, तुम अपने बेटे को समझाओ कि यही उम्र है कुछ करने की, कुछ बनने की। एक बार ये उम्र निकल गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अम्मी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे समझाऊंगी। अब चुपचाप सभी नाश्ता करो। फिर सभी नाश्ता करने में जट गए, लेकिन मैं महन्नूर बाजी को ही घूर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं, हंस लो, अभी जितनी मर्जी हो। मेरे भी दिन आएंगे कभी, तब मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि महन्नूर बाजी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं, तो इसकी वजह यह है कि मेरे पैदा होने से पहले अम्मी हमेशा बाजी का ख्याल रखती थीं, छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, अम्मी का ध्यान बाजी पर से कम हो गया, जिसका जिम्मेदार बाजी मुझे मानती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। इसका पता मुझे बाद में चला। नाश्ता करने के बाद जब सभी अपने अपने कमरे में चले गए, यहां मैं एक बात बताना भूल ही गया कि हम सभी भाई बहनों को अलग अलग कमरे मिले हुए थे और सभी के कमरे सेकंड फ्लोर पर ही थे। तो अम्मी मेरे पास आईं और बोले, बेटा, और कितना तंग करेगा अपने पापा को? उनकी बात मान क्यों नहीं लेता? कहीं अच्छी सी जॉब ही देख ले या फिर सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर। क्या अम्मी, अब आप भी मत शुरू हो जाओ। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। और आप दोनों जो पैसा कमा रहे हैं वो आगे चलकर मेरा ही होगा ना। तो अब आप उन सब के लिए मुझे फिर मत खिजाएं अम्मी। अम्मी थोड़ा नाराज होकर, बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूं, और तो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं, अम्मी को नाराज देखकर, अच्छा अब आप नाराज मत हूं, मैं कुछ सोचता हूं इसके बारे में। अम्मी, तो सच बोल रहा है? हाँ अम्मी, मैं सच बोल रहा हूं। इसी तरह दिन गुजरते रहे। मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। अब तो रोज कभी महनूर बाजी तो कभी नूरी बाजी मेरी कोई ना कोई शिकायत अब्बू से करती रहती, और जिसकी वजह से कभी कभी मुझे पापा से मार भी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा पी रहा था, तो बातों ही बातों में दोस्तों ने इस काम की बातें शुरू कर दी। पहला दोस्त, यार सुना है कि समीर की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। दूसरा दोस्त, हाँ यार, मैंने भी यही सुना है, लेकिन इसके पीछे की बात तुझे पता है कि वो क्यों तुझे छोड़कर गई है? पहला दोस्त, नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। दूसरा दोस्त, अरे यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड से बता रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तरह तरह के रोल प्ले भी करता था। पहला दोस्त, रोल प्ले? किस तरह का रोल प्ले? दूसरा दोस्त, इसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी कि वो कभी माँ बेटे का रोल प्ले करने को कहता था, तो कभी बाप बेटी का रोल प्ले करने को कहता था, और कभी भाई और बहन का रोल प्ले करने के लिए कहता था। और जब भी कभी वो मना करती थी तो वो उसे मारता था और गालियां देता था। कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो वो उसे छोड़कर चली गई। इन दोनों की इस बात को सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए, खासकर भाई बहन वाला रोल प्ले सुनकर। पहला दोस्त, क्या फालतू की बकवास कर रहा है? ये सब थोड़ी ही होता है। मैं, हाँ ये सही तो कह रहा है, ये सब फालतू बात है। ऐसे रिश्तों में ये बातें नहीं होती कभी। दूसरा दोस्त, किस तरह की फालतू बात कर रहा हूं मैं, यही कि भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी का रोल प्ले करते हुए काम करना। किस लिए फालतू की बातें कर रहा है? पहला दोस्त, और नहीं तो क्या, ये सब फालतू की बातें ही तो है। दूसरा दोस्त, वो तो सिर्फ रोल प्ले करने को कहता था, प्यार मोहब्बत करते वक्त। लेकिन बहुत से घर के रिश्ते ऐसे हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत कर लिया करते हैं। काम का काम भी मिलता है और बात बाहर भी नहीं जाती। क्या बे, देख रहा हूं, तू कब से बुके जा रहा है? चुप कर, बड़ा आया फालतू की बात करने वाला। दूसरा दोस्त, वुकी, मैं सही कह रहा हूं, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? अगर सही बात करेगा तो ही भरोसा करूंगा ना। कब से देख रहा हूं फालतू की बातें बोले जा रहा है। पहला दोस्त,
जो अब तक चुप बैठा था, बोल पड़ा। वुकी, इसकी तो आदत है बकवास करने की। जब देखो तब उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। दूसरा दोस्त, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं। जो सही है वही कह रहा हूं। अबे क्या सही कह रहा है तो? ये घर में ही मुंह काला करने की कोई बात नहीं होती। अब अपना मुंह बंद कर और चुपचाप बैठकर ड्रिंक पी। दूसरा दोस्त, अबे मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। रुको, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूं। फिर दूसरे दोस्त ने अपने मोबाइल पर गूगल में कुछ सर्च किया और हम दोनों के सामने कर दिया। जैसे ही हम दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने जो सर्च किया था, जो पेज ओपन हुआ था, उसमें एक घरेलू कहानी थी। दूसरा दोस्त, अबे अब क्या हुआ? मैंने जो कहा था वो सही ही कहा था। अबे ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरे दोस्त ने उस पेज को आगे किया तो उसमें दूसरी स्टोरी थी। इसी तरह की उसने कई और स्टोरीज खोलकर दिखाईं। सभी स्टोरीज घरेलू थीं, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया और सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठा। अब मेरे जहन में मेरी बहनों को लेकर तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरा शराब का नशा ये सब देखकर गायब हो चुका था। तभी दूसरे दोस्त की आवाज से मैं चूक गया और उसकी तरफ देखने लगा। दूसरा दोस्त, क्यों? क्या हुआ है? तो इतना चुप कैसे हो गया है? अभी तो मेरा खून करने पर तला हुआ था। मेरे दिमाग में उस वक्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई कहानियां ही घूम रही थीं। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 2 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।